सैयद बिलाल हसन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी चंद कलमाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम आली जनाब काजी साहब और पूरा डाइज और दोस्तों और बुज़ुर्गों और मेरे भाइयों, नईम भाई ने नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीच में हमें बोलने का मौका दिया। मैं बोलने की कोशिश करूं अपने रब के नाम से। ए बेटा एकदम चुप हो जाओ, है ना, वरना यहाँ से उठ जाओ। एकदम अल्लाह चुप हो से जाओ। दुआ है कि वो जो लफ्ज़ भी मेरी ज़बान से निकलाए वो आप सब के मरहूम के लिए और मेरे पूरे ख़ानदान की बख्शिश का ज़रिया बन जाए। आमीन। तो मैं ये चाहता हूँ कि बात शुरू करने से पहले आपके ख़ानदान के लिए, काजी मोहतरम उनके पूरे ख़ानदान के लिए और मेरे पूरे ख़ानदान के लिए एक बार बुलंद और दिल के अंदर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। ज़्यादा ना बात करते हुए कम बात में मैं बात कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह काजी साहब की सदारत के अंदर मुझे दूसरी बार तराना में बोलने का मौका मिल रहा है और ये अल्लाह का एहसान है कि मैं तराना से बहुत प्यार करता हूँ। नन्हे भाई के ज़माने से ही बहुत प्यार करता हूँ तराना से, क्योंकि आप लोग बड़े काबिल तारीफ़ हैं। आप लोग जो शादी का सम्मेलन करते हैं और आप जिस तरह उम्मत की खिदमत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हम शेर वालों को भी सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, तराना ने कई नाई भीरे शहर को हमारे दिए। उनमें से एक आपका एक नया भीरा नईम आफ्ताब भी है जो बड़ा काबिल और पूरे हिंदुस्तान के अंदर तराना का नाम रोशन कर रहा है। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ये गर्व की बात है आपके लिए। और नन्हे भाई से लेके अभी हाफिज साहब का भी अल्लाह ने मेरे से एजाज़ करवाया। ये सैयद अकबर हुसैन साहब, अकबर हुसैन साहब का अल्लाह ने एजाज़ कराया। ये मेरे रब का बड़ा एहसान है। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आपने कुरान पाक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई बात पर अमल कर लिया, दुनिया में हम और आप कभी रुसवा नहीं होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकलाया, ए नबी कहो वातिउल्लाह वातिउर रसूल। जो आपकी और मेरी इताअत करेगा दुनिया में कभी रुसवा नहीं होगा। और आज यही कारण है, यही मामलात है हमारे साथ कि हम सब कुछ मान रहे हैं लेकिन रसूल की नहीं मान रहे, अल्लाह की नहीं मान रहे। मैं अपनी एक बात तुमसे बहुत बड़ी अच्छी कहने जाता हूँ। उलमाओं की मौजूदगी के अंदर, काजी तराना साहब की मौजूदगी के अंदर एक बात कह जाता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अंसार भाई आपको भी मैं बात बताता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना ज़बरदस्त आसमान पर बुलाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया और फरमाया कि अपनी उम्मत से कहना इससे अच्छा आंदोलन नहीं है। मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूँ, इससे अच्छा आंदोलन नहीं है और इससे अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए मेरे महबूब, अब की उम्मत से कहना इमाम की इताअत करे। इमाम कह दे अल्लाहु अकबर, अब उसके बाद में इमाम जो कहेगा वही होगा। इमाम जब तक नहीं कह दे सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब तक बोलने की इजाज़त नहीं है, कुछ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ सुनने की इजाज़त है। तराने के नौजवानों, इस मुशायरे के बीच में एक पैगाम दे के जा रहा हूँ तुम्हें। मैं नन्हे भाई की मोहब्बत में
और नईम आफ्ताब और आप साहब की मोहब्बत में भोपाल से पूरा प्रोग्राम छोड़ के आया हूँ मैं, और ये पैगाम दे के जाता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। मेरा भतीजा शायद वो भूरा भी यहीं पर होगा, वो भी सुने। तराना के नौजवानों सुनो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाकर अल्लाह ने कहा कि जब तक इमाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ना कह दे, अपनी उम्मत से कह दे ना कि वो कुछ भी ना बोले, ना बोल सकती ना चाल सकती। मेरे दोस्तों, इसी तरह का आंदोलन कर लो दुनिया में। एक कायद चुनो, तुम्हारे शहर में काजी शहर मौजूद हैं, सिर्फ वो बोलेंगे, ना नारे लगेंगे, ना जिंदाबाद होगा ना मुर्दाबाद होगा। इनको निकालो। अल्लाह ने तुम्हें एजाज दिया, तुम्हारे शहर में काजी शहर है। अगर ये बोलेंगे जिम्मेदारी के साथ, तो फिर कभी हम लोग जैसे नमाज के अंदर हम खड़े हुए हैं और हम इमाम साहब को सुन रहे हैं, अल्लाह ने हमें मकबूल कर दिया और जन्नत का वादा कर दिया। इसी तरह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी जिंदगी के अंदर नौजवानों, ये बात को मेरी सुन लो, जब भी तुम्हें बोलने का मौका दिया जाए तो बोलो, वरना अपने आप को बड़ा लीडर मत समझो। वरना मैं बताऊं कि तुम लोगों ने बोलने की वजह से बड़े बड़े दानिश्वर अपने घरों में बैठ गए हैं, बड़े बड़े दानिश्वर अपने घरों में बैठ गए हैं। न जाने तुम किसका घर तोड़वा दो। एक रहबर है तुम्हारा यहां पर, ना हाफिज साहब को बोलने दो ना आलिम साहब को बोलने दो, एक रहबर अल्लाह ने तुम्हारा चुना है। और मैं दुआ करता हूं, जिस रब्बे करीम ने मुझे सैयद की हाल में पैदा किया, मैं अपने रब से दुआ करता हूं कि अल्लाह काई साहब की उम्रों में बरकत नसीब फरमाए, और आपके जो सदर मोहतरम पहले थे नन्हे भाई, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमाए। अभी वर्तमान में जो सदर है, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत फरमाए। और भाई नईम आफ्ताब को खूब आपसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम कराने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, हासिम के कुछ शेर के साथ अपनी बात को कहूँगा कि आलम बनाना और कोई सुल्तान जाएंगे, सुभान अल्लाह बोलो एक बार, कि आलम बनाना और कोई सुल्तान जाएंगे, सुल्तान जाएंगे। भाई साहब इजाजत है ना आपकी? माहौल बना दो, क्योंकि बातों में मैंने शायरी का जो नाते रसूल का प्रोग्राम था, मेरी बातों से वो डिस्टर्ब हो चुका था। नहीं, तेरी इजाजत है भाई? जी जी जी। शकील भाई, अंसार भाई, के आलम बनाना और कोई सुल्तान जाएंगे, सुल्तान जाएंगे। आलम बनाना और कोई सुल्तान जाएंगे, आलम बनाना और कोई सुल्तान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। मेरा भाई कमर बैठा हुआ है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और आगे मैं तमाम हाफिज़ों के लिए और हमारे काजी शहर के लिए पढ़ रहा हूँ हासिम का ये शेर। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। नन्हे भाई उस हाफिज़ों की तरफ देखें और सुभान अल्लाह बोले एक बार हाफिज़ों के लिए। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, कहो सुभान अल्लाह। बिछाएंगी रहमतें,
उस रास्ते पे फूल बिछाएंगे रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान सुभान अल्लाह। जाएंगे, कुरान जाएंगे। और ये आखिरी शेर उम्मत के लिए देके जा रहा हूं मैं, हासिम का ये शेर आखिरी देके जा रहा हूं। भाई सुभान अल्लाह बोल दीजिए एक बार। उस रास्ते पे हाफिज कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे। सुनना शेर, आपके मेरे लिए, हम सब के लिए उसका पैगाम। पैगाम ये मिला हमें आमना के लाल से, अंसार भाई, पैगाम ये मिला हमें आमना के लाल से, प्यारे रसूल पाक से। शकील भाई, पैगाम ये मिला हमें आमना के लाल से, प्यारे रसूल पाक से। पैगाम ये मिला हमें आमना के लाल से, पैगाम ये मिला हमें आमना के लाल से। फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से। मेरी रब्बे कायनात से दुआ है कि जिस रब ने मुझे यहाँ कलाम पढ़वाया, उस रब से मेरी दुआ है कि इस तराना की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी हिफायत फरमाए, आमीन। इस मुल्क की पूरी हिफायत फरमाए, आमीन। और हमारे भाई जो गफलत में जा चुके हैं, बिरादर वतन, अल्लाह उन सबको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। मैं कोई भोपाल जाना है जी। काई साहब, आदिल भाई।